हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। आशा है कि अच्छे होगे। कल अपन ने कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट लेके आया था, आज पार्ट सेकंड है। और उसमें मैंने आपको बेसिक हाफ बताया था, मतलब अपना बेसिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओके, क्योंकि समय की बहुत ही वो है, कमी पड़ रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर का सेकंड। कल अपन ने क्या देखा था, कल अपन ने सीखा था डे टू डे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगर डे टू डे पूछे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक बार रिवाइज करा दे रहा मैं आपका इस वीडियो में। जैसे अगर वो आपसे बोलता है कि जनवरी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर डे का पूछता है तो 7 का डिवाइड देना है। एक मिनट, एक मिनट रुकना है। जैसे अगर वो आपसे पूछता है कि मतलब डेज से कि इतने डेज हैं, अगर आज 3 तारीख को फरवरी है तो अगले 30 फरवरी को कौन सा डे है, मतलब 3 फरवरी को मंडे है तो अगले 30 फरवरी को कौन सा डे होगा। अगर डे टू डे पूछता है, ठीक, ओके, या फिर डे पूछता है तो आपको डेज में ओनली 7 का डिवाइड देना है। इतना सा फॉर्मूला आपको समझ के रखना है। ओके। जैसे उसने पूछा आपसे, ये रहा, जैसे आपको उसने पूछा कि 10 जनवरी को संडे है, मतलब 10 जनवरी को सोमवार है, सॉरी रविवार है, तो नेक्स्ट 30 को कौन सा डे होगा। मतलब 10 जनवरी को सोमवार रविवार है तो अगले 30 जनवरी को कौन सा डे होगा। सिंपल कुछ नहीं करना है, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। कितने का डिफरेंस है? 20 का। इसमें आपको 7 का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 का क्या देना है? डिवाइड। तो 7 और इधर कट जाए, कितना बचेगा अपना रिमाइंडर? 6। तो जैसे कि अपना 6 रिमाइंडर बचा है तो इसमें से अपन 6 प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब सैटरडे। नेक्स्ट 30 को सैटरडे। ये तो रहा डे का डे। रिवीजन चल करेंगे अभी अपन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे कि ये तो डे टू डे हुआ, अब बोलोगे सर अगर उसने पूछ लिया कि जनवरी से फरवरी, सिर्फ +1 मंथ। और मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी कि आपको ये मंथ का याद रखना है कि कौन सा मंथ कितने डे का होता है। ये याद हो गया, कैलेंडर सॉल्व हो गया। जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग में मैंने आपको एजॉर्टी वगैरह बताया था, ऐसे इसमें ये है। और इसको भी सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है। अगर आपका 28 डेज का ईयर होता है, अगर आपका 28 डेज का ईयर होता है, कितने का? 28 का। 7 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 0। तो आपको जहाँ पे 28 लेना होगा वहाँ पे 0 लेना है। 29 का अगर होता है, मतलब जिसे अपन बोलते हैं लीप ईयर डे, तो 1 लेंगे। 30 का 2 लेंगे और 31 का लेंगे 3। ओके, 0 1 2 3। चलो अपन ने इतना कर लिया। अभी अब अपन देख कैसे याद करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आपका 31 मतलब आपका गैप से होता है। मतलब एक अगर 31 का तो दूसरा 30 का, दूसरा 30 का तो आपको तीसरा 31 का। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो फरवरी है वो एक अपवाद है, वो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। उस पर इतना गौर नहीं देना है। उसको तो आपको इतना समझ में आना है कि अगर कोई लीप ईयर है, और जो लीप ईयर डे कैसे समझ में आएगा आपको, मैं आपको नेक्स्ट मतलब आगे बताऊंगा। अगर आपका लीप ईयर है तो 29 का होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 20। ये अपवाद है, इसको साइड में रखते हैं। फिर देखते हैं अपन 2 जनवरी मार्च 31 का। ओके, फिर चलते हैं अपना कहाँ पे गया, जुलाई और अगस्त, ये दोनों 31। जुलाई अगस्त जनवरी मार्च 31 दोनों याद रखने हैं, फरवरी अपवाद है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं एक के गैप से। जैसे कि अप्रैल देख सकते हो 30 का है, अगर मार्च 31 का तो अप्रैल कितने का आया? 30 का। मई 31 का, जून 30 का, और फिर जुलाई 31, और ये दोनों तो हैं ही। सितंबर 30, 31 के बाद 30 आया।
फिर 31, 30, 31। ओके, तो ये तो रहा आपका याद करने का, याद कैसे करना है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन आता है ये होता है, उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। उसमें कंफ्यूज क्या हो जाता है कि उनसे वो आपसे पूछता है कि सप्ताह का पहला डे कौन सा होता है, वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है। और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता है कि फर्स्ट का मंडे रहता है और ज़्यादातर मंडे पर क्लिक करके आते हैं, लेकिन बच्चों मंडे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कैलेंडर में जाके भी देखोगे तो आपका फर्स्ट संडे ही होता है, फर्स्ट संडे होता है, लास्ट सैटरडे होता है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वीक का फर्स्ट डे या सप्ताह का पहला वार कौन सा होगा, तो वो होगा आपका संडे। ओके, एक क्वेश्चन क्लियर। अब जैसे कि उसने आपसे सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा, उसने अगर आपसे पूछा कि मानो 5 जनवरी को मंगलवार है, तो अगली 15 फरवरी को कौन सा डे होगा। सिर्फ 1+ मंथ बता रहा हूं, जो कि मैंने कल बताया था, आज रिवीजन करा रहा हूं। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। जिसका उसने बताया है उसका आपको क्या करना है, जितने डेज हैं उनमें से माइनस करना है जितना उसने बोला है। 5 बोला या 7 बोला होता तो अपन 7 माइनस करते। 5 माइनस करेंगे कितना आएगा अपना 26। ओके हो गया। जिसका उसने पूछा है उसके जितने पूछे उतने रख लेते हैं, +15। अगर वो यहाँ पर 16 पूछता तो अपन 16 डेज रखते, 17 पूछता और 70 रख लेते। लेकिन जिसका उसने बताया हुआ है उसका अपन को जितने डेज हैं उनमें से माइनस करना है। सिंपल याद है। अब बोलोगे सर इतना लंबा अगर प्लस नहीं कर पाए तो, क्योंकि मैथ में कई बच्चे कमजोर होते हैं, तो इसमें 7 का डिवाइड दे दो, रिमाइंडर इतना आ रहा है उतना रख लो। जैसे कि 7 बन जाए 7 और 21, कितना रिमाइंडर बचता है 5 प्लस इसमें कितना रिमाइंडर बचता है 1 कितना होता है 6। टोटल आया आपका 6। जितना पूछा उसमें 6 प्लस करो 1 2 3 4 5 6, मतलब मंडे। इसमें देखते हैं 15 को क्या है मंडे, देख सकते हो अपना 6 आया। ट्यूसडे से, उस ट्यूसडे का उसने पूछा था 5 डे, मतलब 5 तारीख बताई थी किसका ट्यूसडे का, उसमें से अपन को कितना प्लस करना था 6। 1 2 3 4 5 6 पे मंडे। तो ऐसे सॉल्व करना है। आपके लिए एक और एग्जांपल बताता हूं अगर समझ में नहीं आया हो। जैसे कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि 20 जनवरी को वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट 10 फरवरी को कौन सा डे होगा। क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, चलो उसको सॉल्व कर देते हैं। 20 पूछा था ना, 20 लिख लिया, नहीं 20 नहीं लिखना है, 31 माइनस करना है। 31 माइनस करना है तो कितना बचेगा अपना 11 प्लस यहां के 10 के 10 लेने हैं। उसने 10 पूछा है तो 10 के 10 ले लेते हैं। 7 का डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें 4, और इसमें 7 का देंगे कितना बचेगा 3। टोटल कितना हुआ 7, मतलब 7 से 7 का कुछ नहीं 0, मतलब इधर भी वेडनेसडे है तो इधर भी वेडनेसडे ही होगा, क्योंकि 7 से 7 कट हो गया। अगर 7 से ऊपर संख्या आती है, अगर इधर 9 आता ओके, और अगर फिर 9 के बाद फिर पूछते 9, तो आप इतना लंबा काउंट करते कि 9 कहाँ आ रहे, नहीं डायरेक्ट 7 से डिवाइड दे दो, कितना बच रहा है अपना 2 काउंट कर लो। समझ रहे हो कि रिपीट होती ना उसके बाद डेज। ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, अगर मान के चलो उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा, तो फिर क्या होगा कि 7 जनवरी को थर्सडे है, 7 जनवरी
को थर्सडे है तो एक मिनट क्वेश्चन बता रहा मैं, एक मिनट क्वेश्चन है अपने पास ऐसा थोड़ा सी। हाँ, ये अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि बताओ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप ईयर डे नहीं है। इससे पहले मैं आपको पहले लीप ईयर का निकालने के बता देता हूं कि लीप ईयर कैसे निकालना है और आप इसको कैसे पहचानोगे। हाँ, लीप ईयर पहचानने के लिए आपको देखो, अगर जैसे 2012 अगर इसमें 4 का डिवाइड चला जाता है, डेज पूछे 7 का देना है, ईयर पूछे तो पहले जैसे उसने पूछा कि बताओ 2012 में अगर 4 जनवरी को मंगलवार था तो अगली 4 दिसंबर को कौन सा डे होगा, मतलब कौन सा बार होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले ये देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ये लीप ईयर है कि नहीं, उसके लिए आपको 4 से डिवाइड देना होगा। अगर डिवाइड चला गया तो इज अ लीप ईयर डे, अगर नहीं गया तो ये जनरल डे, मतलब सामान्य वर्ष। और आपको पता ही होगा कि लीप ईयर डे कितने का होता है, कितने का होता है अपना 366, और जर्नल कितने का होता है 365। अगर आपने ये नहीं निकाला तो आपका क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर वो लीप ईयर डे निकला और आपने 29 की जगह 28 उसमें प्लस कर दिए डेज फरवरी के, क्वेश्चन पूरा मिस्टेक है। तो इसलिए आपको पहले क्या निकालना होगा कि ये ईयर कौन सा है, लीप ईयर तो नहीं कहीं। चलो देखते हैं। सेकंड, आपको क्या याद रखना है, ये तो था ईयर वाइज 2012, अगर 2014, ठीक है 2014 नहीं यार 2016, क्योंकि 2014 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो वो क्या है जनरल वर्ष है। 2016 हुआ, 2020 हुआ, ये भी लीप ईयर डे है, क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, आपका 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, मतलब इट इज अ लीप ईयर डे। ओके, जिसमें आपका नहीं जाए, जैसे 2011 इसमें आपका 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, इट इज अ जर्नल वर्ष। 2013, 14, 15 ये कौन से हैं, जर्नल वर्ष हैं, क्योंकि इनमें नहीं जाएगा 4 का डिवाइड। जिसमें 4 का, आपको इतना याद रखना कि जिसमें 4 का डिवाइड गया, जिस साल में 4 का डिवाइड गया वो है लीप ईयर डे, और अगर जिसमें 4 का डिवाइड नहीं गया वो कौन सा है, जर्नल वर्ष, जर्नल डे। सेकंड, आपको इसमें क्या याद रखना है, एक मिनट, हाँ, इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर ये तो रहा ईयर का, अगर वो आपसे शताब्दी पूछता है, जैसे 1600 शताब्दी, 1700 शताब्दी, जिसमें लास्ट में 100 लग जाए, जिसमें लास्ट में 100 लग जाए वो है आपकी शताब्दी। अगर आपसे शताब्दी पूछता है जैसे 1800 शताब्दी, 1900 शताब्दी, ठीक है 1500, अगर आपसे शताब्दी पूछता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। उसमें आपने कितने का दिया था, 4 में ईयर में, अगर आपको शताब्दी पहचानना है तो उसमें आपको कितने का देना होगा, 400 का। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपका ईयर, मतलब अगर आपका ईयर वाइज पूछे तो कितने का भाग देना है, 4 का डिवाइड देना है उसमें। और अगर शताब्दी पूछे, सेंचुरी, तो आपको कितने का देना है, 400 का। अगर 400 का भाग चला गया, डिवाइड चला गया, तो इट इज अ कौन सा है, लीप ईयर डे। और अगर 400 का नहीं गया तो कौन सा है, जर्नल डे।
समझ में आ रहा है? जर्नल ईयर, लीप ईयर और जर्नल ईयर, ये तो रहा इतना। अब बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन देख लेते हैं के ऊपर। और डेज का, हाँ एक चीज बताना भूल गया, चलो आगे बता दूंगा। अगर 365 पूरे डेज आपको उसमें मतलब पूछे जाए कि आपको पूरे डेज कितने, तो आपको जितने भी डेज होंगे उनमें ना 4 का भाग नहीं देना है, सिर्फ ईयर में देना है। अगर ईयर वाइज पूछे तो सिर्फ उसमें डेज में 7 का डिवाइड देना है, जितना रिमाइंडर आ रहा है उतने काउंट करना है, उतने काउंट करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से, आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले पढ़ के सुना देता हूं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप ईयर वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? अब आप तो पहचान गए होंगे कि जिसमें 4 का डिवाइड गया वो लीप वर्ष है, और जिसमें नहीं गया वो जनरल वर्ष है। समझ में आया? तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। लीप वर्ष नहीं है, इसमें 4 का जा रहा है जी। लास्ट की 2 संख्या देखने हैं। इसमें 4 का 4 टू जा 8, 4 बन जा 4, इसमें भी जा रहा है। ओके, इसमें 4 का नहीं जाएगा, इसमें 4 का नहीं जाएगा। तो ये कौन सा हुआ आपका? ये लीप ईयर डे आपका नहीं है। ये कौन सा है? ये जर्नल वर्ष है आपका, ये लीप ईयर नहीं है, ये जर्नल वर्ष है। और आप बोलोगे सर इसमें भी 4 का जाएगा। अजी ये शताब्दी है, 2000, इसमें 4 का नहीं दे, 400 का देना है। उसने ईयर पूछा है आपसे, सेंचुरी नहीं पूछी है। समझ में आया? तो ऐसे सॉल्व करना है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे पूछेगा। उसने आपसे पूछा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डे टू डे बताया, फिर बन जैसे जनवरी से फरवरी या फरवरी से मार्च पूछता है वो भी बताया। अब ये नेक्स्ट लेवल आता है आपका कि अगर अब वो आपसे पूछता है कि 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 16 जनवरी को 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे सर बहुत टफ है। नहीं, पहले देखना है कि ये 2011 लीप ईयर है या जर्नल ईयर है। देखते हैं, इसमें आपका 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट की 2 संख्याओं, लास्ट की 2 डिजिट में अगर आपका जाता है तो लीप ईयर है, और अगर नहीं जाता है तो लीप ईयर नहीं है। मतलब 11 है तो 4 का तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो ये कौन सा है? जर्नल वर्ष है। और जर्नल वर्ष में आपको पता ही है कि फरवरी होता है 28 का। अब चलते हैं, फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया? हो गया। अब देखते हैं, उसने 16 जनवरी से पूछा है 15 अगस्त तक पूछा है। लिख लेते हैं। पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगा, फिर आपको सॉल्व जल्दी कैसे करना है वो बताऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का नहीं लिखेंगे क्योंकि अगस्त तक उसने पूछा है, तो अगस्त हटा देंगे और लिखते हैं। जनवरी में टोटल कितने होते हैं? 31। 31 में से मैंने आपको बताया कि 16 माइनस करना है, जिसका बताया हुआ है। तो 31 में से जब अपन 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना? 5 और 1, मतलब 15 डेज। तो अपन इधर इसके कितने लिखेंगे? 15। ओके। फरवरी में कितने होंगे? जर्नल वर्ष है तो 28 लिखते चलो। मार्च में कितने होंगे अपने? 30। ओके। अप्रैल में कितने होंगे? 31, नहीं सॉरी, मार्च में 31 होंगे, 31। अप्रैल में कितने होंगे? 30। मई में कितने होंगे? 31। जून में कितने होंगे? 30। जुलाई में कितने होंगे?
31 और अगस्त में, अगस्त के अपन कितने लिख लेते हैं 15, क्योंकि 15 उसने अगस्त का पूछा है, इसका उसने पहले बता रखा कि रविवार है, तो इसके अपन माइनस करेंगे कितनी, जितने डेज हो उसमें से उतने माइनस करेंगे, और इसका बताना है तो इसमें 15 के 15 अपन लिख लेंगे। अब इसमें से अपन को निकालना है। बोले सर इतना काउंट कैसे करेंगे, इतना बहुत लंबा हो गया। मैंने आपको बताया था 7 से डिवाइड देने का रिमाइंडर इसका कितना बचता है 0, इसका कितना आता है कितना आता है इसका 3, इसका आता है अपना 2, इसका 3, इसका 2, इसका 3, और इसका कितना आएगा 1। ओके, और इसका अपना कितना आएगा, इसका भी 1 ही आएगा। हो गया। इनको तो प्लस कर सकते हैं, इनको भी नहीं करना, चलो छोड़ो, डायरेक्ट देखो कितना, हाँ 3 और 2 6, 3 और 3 6 और 1 7, मतलब ये कट गया, 2 2 4 और 1 4 3 7, ये भी कट गया। अब बोलोगे सर कटा कैसे, क्योंकि 7 डेज हो रहे थे, डायरेक्ट यहीं पे काट दे रहे, रट्टा ही खत्म है। अब कितना बचा 0 और 1, 0 तो होगा नहीं 1, रविवार में अपन +1 करेंगे तो कितना आएगा सोमवार। ओके, मतलब जो 15 अगस्त को डे आएगा वो कौन सा होगा, मंडे। अब इसको सॉल्व जल्दी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं कि जल्दी सॉल्व कैसे करें। डायरेक्ट लिखना है, आपको याद है सीधा डायरेक्ट लिखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पहले ये क्या देखना, फर्स्ट स्टेप है कि ईयर कौन सा है, जर्नल के लीप देख लिया, 16 है, 16 जनवरी दिया हुआ है, तो कितने जनवरी कितने का होता है 31 का, 31 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 को अपन 7 से मनी मन में करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 प्लस। ओके, जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, फरवरी में कितने होते हैं 28, 28 को अपन रिमाइंडर देंगे तो कितना बचेगा 0 प्लस। जनवरी का तो क्या आता है मार्च, मार्च कितने का होता है 31 का, जैसे मैंने आपको बताया था जनवरी और मार्च 31, 31 में कितने होते हैं 3, रिमाइंडर देने के बाद आपको याद कराया था ना 28 का 0, अगर 29 है तो 1, 30 है तो 2, 31 है तो 3, रिमाइंडर इतना बचता है। ओके, फिर अप्रैल काउंट कर लेते हैं, अप्रैल में कितने का होता है 30 का, मतलब 2, अप्रैल, मई, मई कितने का होगा 31 का, मतलब 3 प्लस, जून, जून कितने का होगा 30 का, मतलब 2 प्लस, प्लस हो गया। जुलाई कितने का होगा 31 का, अगस्त क्या तो उसने पूछा ही है 15, 15 का अपन 31 का मतलब 3 आएगा इधर, 31 का मतलब 3, तो इसका उसने पूछा है तो इसके अपन 15 जो इधर दिया हुआ है उसके 15 अपन कितना रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि 15 ही पूरे लिखने हैं तो 3 बच रहा है, तो डायरेक्ट अपनी मनी मन में जोड़ना है, 3 नहीं सॉरी 1 बच रहा है। ओके, अब इतना लंबा ऐड नहीं करना है, नहीं करना है, जहां पे 7 हो जाए वहां पे काट दो, 3 3 6 1 7 कट, 3 और 3 6 और 1 7 7 7 से कट, 2 2 4 4 3 7, मतलब 7 7 कट, बचा कितना 0 0 अपने आप में कट, अब बचा 1 1 1 1, संडे में रविवार में अगर 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा मंडे। ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक करने की ट्रिक। आप किसी भी क्वेश्चन में इस ट्रिक को आजमा सकते हो, लेकिन अगर आपको मंथ के याद हैं तो कि कौन सा सॉरी मंथ कितने डे का होता है। इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे उसने पूछा कि बताओ, यहीं पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज, चलो इस पे लिख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ
एक मिनट एक मिनट, दिखेगा कौन सा, ये दिखेगा सही। हाँ, जैसे कि उसने पूछा कि बताइए 21 मार्च को संडे है, या कुछ भी उठा लो, मैंने लिख लिया इधर मंडे है, डी ए वाई। 21 मार्च को अगर मंडे है तो 2012 में 15 जुलाई देख लेते हैं, जुलाई को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर क्या बोल रहा हूं मैं, पूछा किसका है, एक मिनट 21 मार्च, तो मार्च कितने दिन का होता है, 31 का। पहले अपन को देखना क्या है कि ये लीप ईयर है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखना है। कट करके देख लें, 4 तिया 12, इट इज अ लीप ईयर डे, मतलब आपका जो फरवरी होगा वो 29 का होगा। लेकिन इसमें फरवरी का कोई काम ही नहीं है क्योंकि सीधा डायरेक्ट मार्च से पूछा है। तो 21 मार्च, टोटल डे कितने होते हैं मार्च में, 31 में से माइनस करना है 21, कितना बचेगा अपना 10, मतलब इसके 10 बचे, 7 का डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट प्लस मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है 30 का, 30 कितने का बताया था मैंने 2 प्लस, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई कितने का होता है 31 का, मतलब कितने आएंगे 3, मई के बाद जून कितने का 30 का, मतलब 2, फिर आता है आपका जुलाई जिसकी इसमें पूछा है 15, तो 15 जुलाई ना लिखते हुए अपन उसको 7 से रिमाइंडर देंगे, मतलब काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1, देख लेते हैं 3 और 3 6 और 1 7, कट गए, बचे कितने 2 और 2 4, मतलब मंडे में अपन को 4 प्लस करना है तो अपन का निकल के आएगा आंसर। मंडे प्लस करते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्राइडे। आपका इसका आंसर क्या होगा फ्राइडे। ओके सर, इतना मेरे को समझ में आ गया। ओके, इसको अपन हटा देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट एक क्वेश्चन याद रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, रविवार। ओके, जैसे कि उसने उसमें पूछा था कि कौन सा इनमें से लीप ईयर डे है, जैसे क्वेश्चन कहाँ गया वो, हाँ, इनमें से उसने पूछा कि कौन सा सोलह जनवरी, छोड़ो उसको, यहीं पे देख लेते हैं कि उसने उसमें क्या पूछा था कि इसमें से कौन सा लीप ईयर डे नहीं है। अगर वो पूछता है इनमें से कौन सा लीप ईयर डे है तो जिसमें 4 का डिवाइड चला गया, जिसमें 4 का डिवाइड चला गया वो लीप ईयर है। जैसे 2012 लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, इसमें 4 का डिवाइड
जा रहा है। तो ये कौन कौन से हैं, लीप ईयर डे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको सेकंड पार्ट में समझाया है कि आज अपन ने क्या क्या समझा है कि डेज, मंथ, ईयर, सेंचुरी। अब आपको मैं यहाँ तक अपना जो बेसिक था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लेके आएंगे क्वेश्चन, जैसे कि इसमें आपको जो क्वेश्चन बताए थे वो बिल्कुल 0 लेवल के थे, क्वेश्चन नहीं थे, वो ऐसे ही समझाने के लिए उठाया था। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसको देखकर आपका माइंड होगा ब्लास्ट। समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।